सच्ची शिक्षा। अर्पित नाम का एक छोटा लड़का था। उसे तरह तरह की युद्ध कलाएं सीखने का बहुत शौक था। उसने एक योद्धा का बहुत नाम सुना था। लोग कहते थे कि उनके जैसा तलवारबाज चलाने वाला आज तक नहीं हुआ। अर्पित के मन में इच्छा हुई कि उनके पास जाकर तलवार चलाने की शिक्षा ली जाए। वह उस शहर की ओर चल पड़ा जहाँ वे रहते थे। अर्पित ने योद्धा के पास जाकर विनती की कि वे उसे शिष्य बना ले। योद्धा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने अर्पित से कहा कि तलवारबाजी सीखने के कुछ नियम हैं, उसे नियमों का पालन करना होगा। अर्पित ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से योद्धा ने उसे समझा दिया कि उसे घर के क्या क्या काम करने होंगे। अर्पित सुबह से शाम तक सफाई, झाड़ पोंछ, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, यही सब करता रहता था। ऐसा करते हुए काफी दिन बीत गए, लेकिन योद्धा ने तलवारबाजी सिखाने का नाम तक नहीं लिया। धीरे धीरे अर्पित का मन उखड़ने लगा। हर दिन वह इंतजार करता था कि शायद आज कुछ शुरुआत होगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह योद्धा के पास गया और बोला, श्रीमान, मेरी शिक्षा कब आरंभ होगी? उसके गुरु ने कुछ नहीं कहा और चले गए। अर्पित को बहुत अजीब लगा। अगले दिन जब वह कपड़े धो रहा था तो किसी ने आकर जोर से उसके पेट पर लकड़ी से वार किया। उसने मुड़कर देखा तो उसके गुरु ने उसकी पेट पर लकड़ी से वार किया। थोड़ी देर बाद उसने मुड़कर देखा तो उसके गुरु लकड़ी की एक तलवार लेकर जल्दी से दूसरी ओर जा रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी। अर्पित अब किसी भी प्रहार के लिए तैयार रहने लगा। वह हर दम सतर्क रहने लगा, यहाँ तक कि सोते समय भी वह आसपास का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे उसने अपना बचाव करना सीख लिया। एक दिन गुरुजी कुछ लिखने में व्यस्त थे। अर्पित के मन में एक अजीब ख्याल आया। वह गुरु पर वार करने के लिए उनकी ओर दबे पांव आया। वह देखना चाहता था कि वे किस प्रकार से अपना बचाव करते हैं। उसने तलवार उठाई और जोर का एक प्रहार किया, लेकिन उसके गुरु हर पल इस तरह के प्रहार से बचने के लिए तैयार थे। उनके पास एक ढाल रखी थी। उन्होंने तुरंत वह ढाल उठाई और अपने आप को प्रहार से बचा लिया। अर्पित आश्चर्य से देखता रह गया। उसने अपने बचाव की एक नई विधि सीख ली थी। उसने गुरु से कहा, श्रीमान, मैं समझ गया हूँ कि मेरी शिक्षा आरंभ हो चुकी है। योद्धा ने कहा, हाँ पुत्र, अच्छा, तलवारबाज होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से अच्छी तलवार घुमाएं, बल्कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मरक्षा, यानी कि किसी भी प्रहार से अपनी रक्षा करना। हमें सामने वाले के विचारों को पढ़ना आना चाहिए। अर्पित ने काफी दिनों तक मन लगाकर शिक्षा ग्रहण की और तलवारबाजी में अर्पित होकर अपने देश की सेवा की। अगर आप भी देश से प्यार करते हैं तो बीड़ी